आज अगर यही मुसलमान कोई होता, चाहे वो दिल्ली का होता, चाहे वो जो है मिनिस्टर भी होता, और वो जाके जूता फेंकता, तो सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर नहीं निकल सकता था। वकील लोग मिलकर के वहीं मार देते, या तो पुलिस पकड़ के उसको जेल डाल देती। उसको कहा जाता ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये कहा जाता। अगर कोई दलित जो है वहीं से कहता मैं दलित हूं इसलिए जूता मार, जैसे उन्होंने कहा सनातन, मैं दलित हूं इसलिए जूता मार रहा हूं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसको मार देते। वो कह रहे हैं कि जो जूते फेंके वो परमात्मा का ऑर्डर था, हमने कुछ नहीं किया है, वो परमात्मा सबकी है। यही तो अंधविश्वास की प्रकाष्ठा है जर्नलिस्ट महोदय, कि अंधभक्ति में इतना चूर हो गए हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल। मानवाधिकार के नेता डॉक्टर दुआ जी हमारे साथ मौजूद है, जो देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह सीजीआई के ऊपर जूते फेंके गए, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जर्नलिस्ट महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे गवई साहब पे नहीं बल्कि पूरे समाज पे जूता फेंका गया। ये 85-90% की बहुसंख्यकों पे जूता फेंका गया, और ये साबित किया गया कि यहाँ पे सनातन चलेगा, धर्म चलेगा। जब उनको केबिन से लेकर के बाहर लाया गया और पुलिस ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान हुआ है इसलिए मैंने जूता फेंका। उन्होंने माना। अब जब वो बचने की बात आई है, अब उनको अरेस्ट करने की बात आ रही है, जब उनकी जो है बार एसोसिएशन की सदस्यता खत्म कर दी गई है, कहीं वो किशोर जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 71 साल के एक जो है बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने हरकत की है, तो कहते हैं कि मैं भी दलित हूँ। लोगों से कहा गया, कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो मैंने कहा कि ठीक है सर्टिफिकेट दिखाइए, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता, आप उन्हीं मानसिकता में, उसी सनातन का आप साथ दे रहे हैं। आप दलित हो या ना हो, आप सनातन का साथ दे करके आप न्याय के मंदिर में, जहां पे जात पात ऊंच नीच नहीं होता, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, वहां न्याय और जस्टिस की बात होती है, वहां पे आप उन्हें कोई पछतावा नहीं है। इंटरव्यू में कह रहे हैं। क्यों होगा? वो तो कह रहे, वो तो हिंदुत्व का, वो आरएसएस का, वो मोदी जी का जो एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं, वो आवाज दे रहे हैं, तो उनको पछतावा क्यों होगा? उन्होंने तो कहा कि एक हफ्ते के लिए मैं दवाई लेके आया था, मुझे तो जेल जाना था, चूंकि उनको नाम लेना है। अब कह रहे हैं कि मैंने जो है उस पर तपस्या करूंगा, मैं अनशन करूंगा। तो ये सारा जो ड्रामा है, ये समाज को तोड़ता है, हमारी ताना बाना जो हमारी संस्कृति है उसको तोड़ता है, उस पे जूता है। आज अगर यही मुसलमान कोई होता, चाहे वो दिल्ली का होता, चाहे वो जो है मिनिस्टर भी होता, और वो जाके जूता फेंकता, तो सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर नहीं निकल सकता था। वकील लोग मिलकर के वहीं मार देते, या तो पुलिस पकड़ के उसको जेल डाल देती। उसको कहा जाता ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये कहा जाता। अगर कोई दलित जो है वहीं से कहता मैं दलित हूं इसलिए जूता मार, जैसे उन्होंने कहा सनातन, मैं दलित हूं इसलिए जूता मार रहा हूं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसको मार देते। वो कह रहे हैं कि जो जूते फेंके वो परमात्मा का ऑर्डर था, हमने कुछ नहीं किया है, वो परमात्मा सबकी है। तो यही तो अंधविश्वास की प्रकाष्ठा है जर्नलिस्ट महोदय, कि अंधभक्ति में इतना चूर हो गए हैं लोग कि भगवान ने ऐसा कहा, तो भगवान ने आपको कहा तो क्या आप सबको, पूरे हिंदुस्तान को आप आग लगा दोगे? आपके भगवान ने कहा तो आपने कोरोना हटा दिया ताली थाली बजा के। तो ये भगवान कहते हैं इनको, तो भाई सबको सद्बुद्धि दे दो। तो इस तरह का, जहां पे हमारा पेरियार ने कहा, जहां पे हमारे काशी राम ने कहा, जहां पे हमारे ललई राम ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट से लड़ा कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, कोई ये सब धर्म जो है ये व्यापार है, ये बिजनेस है, ये लोगों को तोड़ने का है। अगर भगवान है, ठीक है, एक आस्था अलग है कि भगवान है, खुदा है, गॉड है, एक आस्था है जिससे हम एक आचरण, एक शुद्धिकरण रखते हैं। लेकिन अगर है
तो बीमारी दूर कर दो, अगर है तो बेरोजगारी दूर कर दो, अगर है तो फिर खून से इतिहास क्यों भरा पड़ा है, क्यों लड़ना पड़ा लोगों को, क्यों आक्रांता आया, क्यों मुगल लोग 800 साल शासन किया, क्यों अंग्रेज यहाँ पे शासन, भगवान थे फुर मारते, कोई नहीं आता, घुसता ही नहीं। तो ये सब बनावटी चीजें, प्राकृतिक एक आस्था है जिसको मानवता कहते हैं, जिसको इंसानियत कहते हैं, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसके अलावे कुछ नहीं है। किसी भी धर्म आस्था वाले से कहिए, जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो मानते हैं कि ये सब व्यापार है। सही जो धर्म है वो मानवता है, इंसानियत है, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से रिश्ता करना है, जिससे हम भटकते हैं। क्या देश मनुष्य स्मृति से चलेगा या संविधान से? यही तो जनता पूछ रही है, यही तो हम आप लोगों से, बुद्धिजीवियों से, जर्नलिस्टों से पूछ रहे हैं कि ये मनुस्मृति से देश चलेगा या इस लोकतंत्र का संविधान जो है उससे चलेगा। जब संविधान को धत्ता बताया जाएगा, जब लोकतंत्र को कुछ नहीं माना जाएगा, तो ये जो है मनुस्मृति लाना जो चाह रहे हैं, ये हमारे बीच में नफरत और खाई बना रहे कि मुसलमान, खास करके कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कर सकता, अगर कहेगा तो एफआईआर लॉन्च होगा, उसके घर में बुलडोजर चलेगा। तो ये जो जातीय और नफरत की जो है ताना बाना को खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो बुलडोजर जो है इस तरह से नहीं, जांच इंक्वायरी के बाद करें, उस पर रोक लगे। लेकिन रोक कहाँ लगा, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं उन्होंने भी। और ये बात भी इन्होंने इंडिया में न कहा कि मॉरिशस में कहा था। तो इस पे अगर कोई एक वकील जाके कहेगा नहीं जी मैं इसका विरोध करता हूँ, एक कहेगा मैं सपोर्ट करता हूँ, एक करता विरोध, इसलिए उनके तो क्या ये सपोर्ट और विरोध का ये ठेस का, ये न्यायपालिका नहीं है, वहां न्याय की मंदिर है, वहां जस्टिस की मामला है, वहां जात की बात नहीं है, वहां धर्म की बात नहीं है। आप धर्म और जात को कर करके आप न्यायपालिका को गंदा कर रहे हैं, आप उसकी जो अस्मिता को पे धात पहुंचाया। आपने एक पूरी समुदाय, भारत के तमाम SC ST और OBC के जो दलित हैं उनको मारा है, तो वो तो आवाज उठाएंगे। इसीलिए धरना प्रदर्शन आंदोलन देश के अंदर पूरे आवाज हो गया है, हर जगह ये आवाज उठ रही है, उठेगी भी। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करते हुए उस वकील को तत्काल अरेस्ट करवा के जेल भेज देना चाहिए। एक वीडियो ये भी ट्रेंड कर रहा है जिसमें BR गवई के गले में हांडी टांग दी गई है, जूते से वार किया जा रहा है। ये जो लोग, सनातनी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो दलितों को गुलाम कहना चाहते हैं, ये उनकी मानसिकता है। यही तो समाज को बांटने वाले लोग हैं, यही तो जयचंद लोग हैं, यही तो अंधभक्त लोग हैं, यही तो भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से समाज में नफरत फैलाने वाले लोग ये कर रहे हैं, जो ये इसका जो है खंडन मैं करता हूँ और समाज भी इसको बर्दाश्त नहीं करे। ये थे डॉक्टर दुआ जी जो अपनी बात को रखे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद।